बीरबल की स्वर्ग यात्रा। बीरबल की चतुराई से कुछ लोग खुश थे तो वहीं कुछ लोग उनसे जलते और ईर्ष्या करते थे। ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोगों ने बीरबल को चांद से मार डालने तक की भी योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने बादशाह अकबर के नाई को अपना राजदार बनाया और उसकी मदद मांगी। भाई, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, हम आपकी झोली हीरो मोतियों से भर देंगे। तो नाई बोलता है, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने नाई को फिर धीरे धीरे अपनी योजना समझाई। अब आप लोग चिंता ना करें, मैं कल ही बादशाह सलामत को बता दूंगा, हजाम ने आश्वासन दिया। अगले दिन सुबह सुबह बादशाह की दाढ़ी बनाते बनाते हजाम ने कहा, जहां पना अक्सर मैं सोचता हूँ कि। तो बादशाह बोलते हैं, रुक क्यों गए, बताओ बताओ। तो हजाम बोला, सोचता हूँ आप अपने पुरखों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। नाई ने शुरुआत कर दी थी। अब बादशाह भी उत्सुक हो गए कि नाई आखिर कहना क्या चाहता है मुझसे। तो वो कहता है आगे, पर अब तो वे इस दुनिया में है ही नहीं, तो उनके लिए आप कुछ तो करना चाहिए ना आपको। तो नाई कहता है कि हुजूरे आला, आपको किसी को स्वर्ग भेजकर उनकी राज़ी खुशी का पता किया जा सकता है। तो जो बादशाह होते हैं वो कहते हैं, सचमुच यह विचार तो बेहद ही ठीक लग रहा है, लेकिन यह सब किया कैसे जाएगा। नाई ने बात बढ़ाते हुए कहा, बहुत मुश्किल काम नहीं है हुजूर। नगर से बाहर खुले स्थान में बड़ी सी चिता बनाकर किसी होशियार व्यक्ति को बैठाकर लपटों के हवाले कर दिया जाए। बस उन लपटों के साथ ही वह व्यक्ति सीधा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। तो फिर बादशाह कहते हैं, मगर इस तरह जलने के लिए कौन तैयार होगा। बादशाह ने सवाल बहुत ही अच्छा किया। तो फिर जो नाई होता है वो कहता है, किसी को भी भेज दीजिए हुजूर, यह तो आपसे बेहतर और कौन जानता होगा कि कौन है इस पूरे राज्य में सबसे अधिक बुद्धिमान। तो अकबर कहते हैं, परंतु तुम्हारी राय में होशियार और बुद्धिमान कौन है। तो फिर नाई को तो मिल जाता है बहाना। वो कहता है, हुजूर, इससे योग्य तो बीरबल ही हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा योग्य तो कोई नहीं है। अकबर समझ गए कि उनके चहेते बीरबल के विरुद्ध कोई चाल चली जा रही है, मगर नाटकीय रूप में बोले, वाह क्या बात है, इस काम के लिए तो बीरबल ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे। उसी शाम बादशाह ने अपनी योजना की घोषणा कर दी। फिर बीरबल की ओर मुखातिब होकर बोले, बीरबल, अब आप स्वर्ग जाकर मालूम करें कि हमारे पुरखों को क्या कुछ चाहिए। यह तो बहुत अच्छा विचार है जहांपना, खूब सूझा आपको। बीरबल कहते हैं, अकबर ने फिर स्पष्ट किया, मुझे नहीं सूझा, यह तो हमारी शाही नाई ने सुझाया है। बीरबल इस इशारे को समझ गए और मनी मन उस नाई की इस हरकत का मज़ा चखाने की सोचकर बोले, जहांपना, इस इज़्ज़त अफजाई के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा आपको। मैं स्वर्ग जाने को बिल्कुल तैयार हूँ। हो सकता है कि मुझे वहाँ कुछ दिन ठहरना पड़े, इसलिए जाने से पहले परिवार के लिए कुछ प्रबंध तो करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ दिनों की छुट्टी और पैसे देने की कृपा करें। अकबर ने हुक्म दिया, ठीक है, तैयारी की जाए। बीरबल छुट्टी पर चले गए। उन्होंने चिता बनाने के स्थान का निरीक्षण किया और चिता स्थल से अपने घर तक भीतर ही भीतर एक सुरंग बनवा ली। सुरंग को इस तरह से तैयार किया कि किसी को पता ही न चल सके कि यह सुरंग है। दाह संस्कार की निश्चित तारीख आ पहुंची। बीरबल के स्वर्ग जाने की खबर सुनकर लोग उत्सुकतावश बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए। निश्चित स्थान की ओर इशारा करके बीरबल ने करिंदों से कहा, मैं लेट रहा हूँ, तुम मेरी चारों तरफ चिता तैयार करो। और वे सुरंग पर लेट गए। चिता में आग लगी और वह धू धू करके जलने लगी। उनके मित्र और प्रशंसक बहुत दुखी होकर आंसू बहाने लगे। दूसरी ओर बीरबल के जो शत्रु थे वह बेहद ही खुश थे। उन्होंने उससे छुट्टी मिलने जा रही थी, इस बात से वो बेहद ही खुश थे। वे जश्न मनाने की तैयारियों में जुट गए। उधर बीरबल सुरंग के रास्ते अपने घर पहुंच गए। उन्होंने कुछ महीने घर में बिताकर नाई को उसकी करतूत की सज़ा देने की योजना बनानी शुरू की। कुछ महीने बाद बीरबल जो है वो दरबार में पहुंच गए। उन्होंने किसी को पहचाना ही नहीं और ऐसे मुंह बना के कहने लगे,
सिर्फ अकबर के पास गए और उन्हें पहचान कर मन ही मन कहते हैं, खुश भी होते हैं और कहते हैं फिर उसके बाद कि बीरबल हूँ मैं और मैं बहुत सही सलामत हूँ। फिर सारे लोग उन्हें पहचान भी जाते हैं कि अरे ये तो बीरबल हैं, ये तो बीरबल हैं। काफ़ी देर तक बादशाह सलामत का आदाब बजाते हुए बीरबल ने फरमाया, जहाँ पना आपकी खिदमत में मैं सीधा स्वर्ग से आ रहा हूँ और आपके पुरखों की राजी खुशी की खबर लेकर आ रहा हूँ। बादशाह ने खुश होकर कहा, तुम कैसे हो बीरबल? स्वर्ग में सब कैसे हैं? मेरे अब्बा हुजूर मिले होंगे बीरबल। बीरबल ने बताया, महाराज वहाँ सब और आनंद ही आनंद है, सब सुख चैन से हैं। सिर्फ एक चीज़ की ही कमी है, उन्हें वहाँ अखरती है। वहाँ कोई सलीके का नाई नहीं है। देखिए हुजूर, इसलिए मेरी दाढ़ी मुझे कितनी बेतरतीब बढ़ गई है। आपके बुज़ुर्गों का हुक्म है, कोई अच्छा सा नाई वहाँ भेज दीजिए। अब सीधे स्वर्ग जाने का रास्ता तो मालूम हो ही गया है, अब किसी को वहाँ भेजना मुश्किल नहीं रहा। फिर अकबर ने सवाल किया, तुम ही बताओ कि वहाँ किस नाई को भेजा जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, भला और कौन, आपका शाही नाई। आपके अब्बा हुजूर उसी को याद फरमा रहे थे। ठीक है बीरबल, हम उस नाई को स्वर्ग भेज देते हैं। और फिर बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया। शाही आदेश मिलते ही नाई घबराकर उन षड्यंत्रकारी दरबारियों की शरण में पहुंचा और उनसे जान बचाने की गुहार करने लगा। दरबारियों ने साफ कहा, अब हम क्या कर सकते हैं। नाई अपने किए पर पछता रहा था। उसे अपने सामने अपनी मौत खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, वह रो रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, जैसे बीरबल लौट आया था तुम भी लौट आना। उसे तो देवी माँ ने बचाया था, मुझे आग में जलने से कौन बचाएगा, मैं तो जल जाऊंगा प्रिय। अब तुम अपनी ही लगाई आग में जलना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे बिन मैं कैसे जी पाऊंगी। उसकी पत्नी बेहद ही रो रही थी, नाई भी रो रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि मैंने बीरबल जैसे नेक इंसान के साथ उन दुष्टों के बहकावे में आकर ऐसा किया, परंतु अब क्या हो सकता है। निश्चित समय आने पर नाई को खुले स्थान पर चिता के सामने लाया गया, जहां बादशाह अकबर सैकड़ों जनता एकत्रित किए हुए थे। चिता को सामने देख नाई थरथर कांपने लगा। वह बीरबल के पैरों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगा। उसकी पत्नी तथा बच्चों को देख बीरबल को भी दया आ गई। भरी सभा में सबके सामने अपराध मान लेने पर बीरबल ने उसे क्षमा कर दिया तथा अकबर उसे उसके कर्मों के लिए देश निकाला दे दिया। अकबर बादशाह तथा सभी दरबारी व प्रजा बीरबल की दया की प्रशंसा करने लगे। जी हाँ दर्शकों, बीरबल बेहद ही दयालु थे। उनके जैसा दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही बादशाह अकबर के दरबार में कोई होगा। बीरबल की बहादुरी, उनकी चतुराई के किस्से तो बेहद ही सुने होंगे आपने, लेकिन ये उनकी दया का भी एक किस्सा था और साथ ही साथ उनकी चतुराई का बेहद ही अच्छा उदाहरण था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं मेरी आवाज़ में तो कमेंट करके बताएं, हम वो वीडियो जल्द से जल्द बना के अपलोड करेंगे। विश यू वेल गाइज, बी हैप्पी।